नमस्ते, मैं हूँ इंदु और आपका हमारे चैनल इम्परफेक्टली परफेक्ट इंडियन मॉम में स्वागत है। सिज़ेरियन डिलीवरी या फिर सी सेक्शन डिलीवरी होने के बाद जो हर नई माँ को कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। उनमें कुछ जो 3 मेन बातें आती हैं वो ये है। पहली कि हमें प्रॉपर रेस्ट करनी चाहिए रिकवरी पीरियड के दौरान। जितनी हम रेस्ट करेंगे उतनी जल्दी हमारी बॉडी रिकवर होगी। और सेकंड पॉइंट है कि हमें कुछ जो रूटीन के काम होते हैं उनमें कुछ अपने सावधानियां बरतनी चाहिए। इस पर मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो शेयर की है लास्ट, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। और जो थर्ड पॉइंट आता है वो भी सबके दिमाग में आता है कि हमें सिजेरियन डिलीवरी के बाद हमें ऐसा क्या खाना खाना चाहिए जिससे कि जो हमारे स्टिचेस हैं वो जल्दी हील हो और हमारी बॉडी जो है वो जल्दी रिकवर हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और कुछ ऐसे टिप्स जो मैंने खुद फॉलो किए थे अपनी सिजेरियन डिलीवरी के बाद। मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है मेरा सिजेरियन हुए हुए, तो मैं आपसे वो सब भी टिप्स शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपनी डाइट स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर पूछें कि आपको अपनी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेनी इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि डॉक्टर आपके साथ आपकी प्रेगनेंसी जर्नी के टाइम पे, आपकी डिलीवरी के टाइम पे आपके साथ थे, तो उन्हें आपकी हिस्ट्री का सब पता होता है। तो उनसे एक बार ज़रूर पूछें कि आपको अपनी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। मैंने भी अपने डॉक्टर से पूछा था, तो उन्होंने जो मुझे चीज़ें बोली थी वो मैं आपको साथ साथ वीडियो में बताती रहूँगी। सेकंड पॉइंट आता है कि आपको डॉक्टर कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं आफ्टर डिलीवरी। जैसे मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला था कि मुझे आयरन की, कैल्शियम की टैबलेट्स जो हैं वो कंटिन्यू रखनी है। प्रेगनेंसी में भी मेरी चलती थी और आफ्टर डिलीवरी भी मुझे वो 2 महीने के लिए कंटिन्यू करने के लिए कहा था डॉक्टर ने। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मुझे थायराइड की मेरी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ही स्टार्ट हुई थी मेडिसिन, तो वो भी मुझे आफ्टर डिलीवरी डॉक्टर ने अराउंड 2 मंथ्स के लिए मुझे बोला था। उसके बाद मैंने टेस्ट करवाया था जिसमें मेरा थायराइड जो था वो ठीक आया था, तो डॉक्टर ने उसके बाद मेरे थायराइड की जो मेडिसिन थी वो बंद करवा दी थी। लेकिन मैंने आयरन और कैल्शियम की थी, वो मैंने थोड़े दिन और भी अराउंड 15 डेज मैंने फिर भी आगे कंटिन्यू रखा था। लेकिन 2 मंथ्स के लिए मुझे डॉक्टर ने बोला था कि 2 मंथ्स तो आपको लेनी ही है आयरन और कैल्शियम। तो सभी जो न्यू मॉम्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि अपनी आयरन की और कैल्शियम की जो टैबलेट्स हैं उन्हें ज़रूर से कंटिन्यू करें। ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बॉडी के लिए, क्योंकि हमारा इतना ब्लड लॉस हो चुका होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। थर्ड पॉइंट आता है, जनरली हमारे माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद हम कब से खाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे केस में मुझे 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं दिया गया था खाने के लिए। एक ड्रिप लगी हुई थी, ड्रिप में शायद वो कुछ सिस्टर्स आती थी, इंजेक्शन ड्रिप में देकर जाती थी, जिसके थ्रू बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब आ जाती है। तो आपको अलग से कुछ बाहर से कुछ सॉलिड खाने के लिए नहीं दिया जाएगा, इवन पानी भी पीने नहीं देते हैं उस टाइम पे। उसके बाद 24 आवर्स के बाद आपको जो नॉर्मल रूटीन का जो खाना होता है वो मुझे सब उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया था हॉस्पिटल में। और जो खाना था वो लेकिन बहुत लाइट जो फूड होता है वही उन्होंने देना स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा जो हैवी फूड होता है वो सब नहीं था। फोर्थ पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी हमें कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि ऐसा खाना खाएं जिससे कि आपको गैस की, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम ना हो और कॉन्स्टिपेशन जिससे कि ना हो। तो हल्का खाना खाएं, जिससे मुझे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस लगते थे। मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही उन चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे कि मुझे पीस खाने से, मटर खाने से मुझे गैस की प्रॉब्लम होने लग गई थी, जबकि प्रेगनेंसी से पहले मुझे कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। और डिलीवरी के बाद भी मुझे तो मैंने जो मटर खाने बंद किए थे। जो राजमा होते हैं, छोले होते हैं, चने होते हैं, ये सब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था खाना। 2 महीने तक तो मैंने बिल्कुल ये सब बंद किया हुआ था, क्योंकि इन सब चीज़ों से मुझे गैस की प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप भी ऐसी चीज़ें खाएं जिनसे कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको ना हो, गैस की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और स्पेशली जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं अगर उनमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो आपके पेट में इतनी दर्द होती है क्योंकि स्टिचेस लगे होते हैं। और मोशन पास करते टाइम हो सकता है आपको प्रेशर भी अप्लाई करना पड़े, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आप ऐसी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें खाने में। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। आपको घर का बना खाना ही खाना है। आपको कोई ऑयली फूड नहीं खाना है, आपको कोई भी फ्राइड जैसे फूड होता है, फ्राइड फूड, वो नहीं खाना है। आपको घर का बना हुआ खाना, सादा खाना खाना है, कम मसाले है जिसमें हो। और कोशिश करें कि जब खाना खाएं तो उसको अच्छे से चबाकर, च्यू करके खाएं।
सिक्स पॉइंट है कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक, कैल्शियम इंटेक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। जैसे कि आप दूध पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 3 टाइम पी सकते हैं तो पीजिए। मैं अपनी डिलीवरी के बाद कोशिश करती थी कि मैं 2 महीने तक मैंने कम से कम 3 टाइम दूध पीने की ट्राई की थी। 3 टाइम अगर मैं नहीं भी ले पाती थी तो मैं सुबह और शाम को ज़रूर से दूध लेती थी, और दूध में मैं ओट्स को ऐड करती थी। मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ओट्स लीजिए। ओट्स से क्या होता है कि आपकी ब्रेस्ट मिल्क की जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ होती है। तो मैंने ओट्स अपने 2 महीने तक दूध में लेकर मैंने स्टार्ट किए थे। उससे मुझे काफ़ी फ़र्क फील हुआ था, उससे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई काफ़ी इंक्रीज़ हुई थी। उसके अलावा आप मूंग दाल ले सकते हैं, उसमें प्रोटीन काफ़ी होता है, वो काफ़ी लाइट होती है। डॉक्टर ने मुझे मूंग दाल लेने के लिए भी कहा था, और उन्होंने मुझे कहा था कि आप डिनर में अगर मूंग दाल लेते हैं तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि रात में जो गैप है हमारा वो ज़्यादा होता है और उस टाइम पे हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। तो अगर हम उस टाइम पे मूंग दाल लेते हैं तो वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है, तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी है। और उससे कॉन्स्टिपेशन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उस टाइम पे अगर आप हल्का खाना ले रहे हैं तो उसमें मूंग दाल जो है वो ज़रूर से इंक्लूड कीजिए। उसके अलावा आप दलिया ले सकते हैं, दलिया भी बहुत अच्छा है इस टाइम पे। दलिया के साथ भी जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो इंक्रीज़ होती है और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। आप नट्स लीजिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि बादाम हो गए, अखरोट हो गए, या काजू हो गया, और मखाने आप ले सकते हैं। मखाने बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं इस टाइम पे, इवन प्रेगनेंसी में भी मखाने बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप उनको घी में थोड़ा सा रोस्ट करके, नमक डाल के, अगर टेस्ट चाहिए आपको, अदरवाइज़ आप सिंपली घी में रोस्ट करके आप मखाने ले सकते हैं। जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगती है उस टाइम पे आप ये ड्राई फ्रूट्स है एज अ स्नैक्स आप उनको ले सकते हैं। मखाने जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। आप ड्राई फ्रूट्स में पंजीरी भी ले सकते हैं। पंजीरी में भी डिफरेंट जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उन्हें रोस्ट करके देसी घी में बनाया जाता है। सेवन्थ पॉइंट है कि अपनी डाइट में आप आयरन, जिनमें चीज़ों में आयरन होता है वो चीज़ें आप इंक्लूड कीजिए। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कि पालक हो गया, साग हो गया, मेथी, अगर सीज़न के अकॉर्डिंगली जो आपको मिलता है आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़रूर ऐड करें, उससे आपको आयरन मिलेगा। क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, तो आपको आयरन जिनमें चीज़ें में होता है, जैसे गुड़ हो गया, आपको ये सब चीज़ें ज़रूर से ऐड करनी चाहिए अपनी डाइट में। चाहे आपके आयरन की टैबलेट जो मेडिसिन है चाहे वो चल रही हो, बट स्टिल आपको जो आयरन है अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल करना है। एट्थ पॉइंट है कि आपको विटामिन सी जिनमें होता है फ्रूट्स में, वो चीज़ें ले जिनको हम सिट्रस फ्रूट्स भी कहते हैं, जिनमें ऑरेंज आता है, लेमन आता है, नींबू आता है। ये सब चीज़ें आप लीजिए, लेकिन इनको आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेना स्टार्ट करें। मैंने जैसे कि कह सकते हैं 15-20 दिन के बाद स्टार्ट किया था, आप 10 से 15 दिन के बाद इन्हें लेना स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में ना लें, ये बहुत खट्टे फ्रूट्स होते हैं और इससे आपकी मतलब स्टिचेस को हील होने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप थोड़ा गैप के बाद फिर से आप इन्हें लेना स्टार्ट कर सकते हैं, पर लीजिए ज़रूर। नाइन्थ पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको रिकवरी पीरियड के दौरान कम से कम 2 महीने तक कोशिश कीजिए कोई भी आप बाहर का जंक फूड ना खाएं, बाहर का खाना बिल्कुल भी ना खाएं, घर का खाना खाएं, सादा खाना खाएं। और खाने में आप घी ऐड कर सकते हैं। ऐसी कोई डॉक्टर्स खुद, मेरे डॉक्टर ने खुद सजेस्ट किया था कि आपको घी अपने डाइट में इंक्लूड करना है, लेकिन बस उसकी जो क्वांटिटी है लिमिट में आपको रखनी है। एक साथ ज़्यादा घी आप ना ऐड करें। जैसे डेली मुझे डॉक्टर ने कहा था अगर आप दाल खा रहे हैं तो दाल में 1 चम्मच आप घी ऐड करके खाइए। चपाती खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो उसमें आप घी लगा कर खाइए। तो आप इस तरह से चीज़ों में घी ऐड करके ऊपर से ज़रूर खाइए, लेकिन एक लिमिट में। 10th पॉइंट आता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। मेरे डॉक्टर ने मुझे खुद बोला था कि आपको दिन में कम से कम 3 लीटर जो है पानी वो पीना है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपको हर्निया की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है उस टाइम पे, जो कि बहुत पेनफुल हो सकती है। आपके स्टिचेस उस टाइम पे लगे हुए हैं सी सेक्शन के, और अगर ऊपर से हर्निया हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं जितना हो सके। और पानी में मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपको गुनगुना पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है। और आप चाहें तो जीरा पानी भी पी सकते हैं। मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा था तो मैंने इसे ऑलमोस्ट 2 महीने तक पिया था। जीरा पानी कैसे बनाना है, 1 चम्मच जीरा आप 1 गिलास पानी में लीजिए और उसे उबालिए जब तक कि वो आधा गिलास पानी ना हो जाए, और उसका जो कलर है वो भी येलो में टर्न हो जाता है। तो इस पानी को आप पूरा दिन स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मैं मिल्टन फ्लास्क में रखती थी, तो उससे मैं आप दिन में धीरे धीरे करके पूरे दिन कंज्यूम करती थी, और साथ में जो नॉर्मल वाटर है वो तो मैं पीती ही थी। तो इससे जो जीरा पानी से हमें क्या बेनिफिट होता है कि हमारा जो यूट्रस है वो प्रॉपरली क्लीन हो जाता है थ्रू ब्लीडिंग उस टाइम पे होती है। और सेकंड पॉइंट है कि जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो आपकी इंक्रीज़ होती है काफ़ी हद तक। और थर्ड पॉइंट है
कि आपका जो वेट लॉस है उसमें भी इससे हेल्प मिलती है। और आप कोकोनट वाटर भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहता है। और उसके अलावा अगर आप फ्लूइड्स लेना चाहें, मतलब तरल पदार्थ लेना चाहें, तो उनमें आप जैसे जो फ्रेश जूस होता है फ्रूट्स का, आपका जो भी सीजनल फ्रूट उस टाइम पे चल रहा होगा आप वो ले सकते हैं। ऑरेंज का जूस आप उस टाइम पे थोड़े दिनों बाद स्टार्ट कीजिए, लेकिन बाकी आप ले सकते हैं। और जो जूस आपने लेना है वो घर का बना हुआ हो, बाहर का ना हो। इसके अलावा आप टी कॉफ़ी ये बिल्कुल अवॉइड करें जितना हो सके। फिर भी अगर आपको जैसे टी की एडिक्शन होती है कुछ लोगों में, या आपको पीना चाहें, तो आप दिन में 1 से 2 कप, मैक्सिमम 2 कप्स आप ले सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ना पिएं, क्योंकि वो अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं बेबी को, तो बेबी के लिए टी का इंटेक और कॉफ़ी का इंटेक थ्रू ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए इसे अवॉइड करें। तो ये थी आज की वीडियो। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।